नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई कहानी सुभागी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेतीबाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल ही दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान भी तो प्रेम करते हैं, कोई सुभागी का बखान न कर दे, इसीलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती, तुलसी सिर पीटते, उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुन माता का दिल और भी फट जाता। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारे यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, क्या यही तुम्हारी दया है? और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोटरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती, फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तब जब सुभागी भी माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी, हम तेरे भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो तुम कहो वह सर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने को मुझसे न कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट देना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो मेरी बात भी पक्की होगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है ही, मेरी क्या हस्ती की अभी कुछ कहूँ। उजट रामू बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़ी खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीना चाहिए, पहनने को भी महीना चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी, मैंने तुम्हारा कभी आश्रय नहीं किया और भगवान ने चाहा तो करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी अब घर न करेगी तो वह और भी उसके सिर पर सवार हो गई। हमेशा एक न एक कुचर लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसे मजा आता था। वो बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत का काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती थी। हाँ, भाई को न रोकती थी। सोचती थी यह तो जवान आदमी है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता था। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो अलग क्यों नहीं लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबी से क्यों लड़ते रहते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था। तुलसी, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे कहना,
बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटी तो वह पुरानी बात याद आ गई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की थी। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्मों के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजरना हो तो अलग ही हो जाना अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू, एक हो तो बताओ। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निभाव न होगा, बस, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलते बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा भी करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का 12 बांट होते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई हो। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली थी। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन ही है। अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहे? चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर में काम यूं ही क्या कम है जो तू नया झंझट पाल रही है? सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तो झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से छूती भी नहीं, खाने को कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है। 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते कि उस घर देवी का जन्म हुआ है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते थे। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया, हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते हुए रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा है। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो मैं क्या डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी रही, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकलकर आई और सुभागी से पूछी, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उनसे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास चली गई। उसके जाने के बाद रामू ने हंसकर स्त्री से कहा, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाता। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही लेकर रहे। मर भी जाए तो भी मैं न जाऊं। स्त्री, मर जाएंगे तो आग देने न जाओगे? तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं,
सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी ही कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए थे, और कैसे? स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है। चलो देख आवे, कभी कुछ हो जाए, बाप ही तो है, फिर गांव में किसको मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए, जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई, कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है, और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंखों से देख न सकेगा, और कोई इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो कुछ भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि में जाने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता नहीं है, न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरे ही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली रह गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सारे सामान इफ्तार से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था, और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही ना आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ न होगा, उनका यह घमंड मैं तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। तेरे ही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम कर लो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ मेरा भी तो कुछ धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपये देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार है भी या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना होता है। 50 वर्ष के साथ के बाद यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति, मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं, तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौराही सी हो गई थी। सीधी सी बात करते नहीं बनती थी। लक्ष्मी का दाना पानी उस दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता था। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ था कि पति के बिना खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़ दे? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देख सुभागी समझ गई कि इनका परवान भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते
लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लगे। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले अंगुलियां दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डाल देती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता था, यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसके सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए बैठे थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी सबको यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया है। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो तो कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसीलिए कुछ नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो, इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे 12 देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? धन्यवाद।